अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 6.6 यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंटीग्रल का जो चैप्टर है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं 6.6 का। और इसमें क्या है हमारे पास, इट इज गिवन दैट हमारे पास डेरिवेटिव एक गिवन है डी अपॉन डी एक्स, और इसका फंक्शन है हमारे पास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x², और ये इक्वल है 1/(1 + x²⁵ राइट। ये हमें गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इवेलुएट कीजिए इंटीग्रल 0 to 3 1/(x²⁵ dx की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है कि जो हमें गिवन है, जो ये वाला हमें एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को लेके हम अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इज इक्वल्स टू 1 + x²⁵ taking integration on both side पे इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, यहाँ पे जो डेरिवेटिव की यहाँ पे ये है डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे 1/(1 + x²⁵ अब यहाँ से ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, x अपॉन अंडर रूट 1 + x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/(1 + x²⁵ और यहाँ पे dx था तो ये dx हम यहाँ पे ले आए dx। तो स्टूडेंट एक चीज क्लियर हो गई कि इंटीग्रेशन 1/(1 + x²⁵ dx ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर इक्वल हो गया x अपॉन अंडर रूट 1 + x²। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पे लिमिट भी है, लिमिट है इसकी 0 से 3 पे, तो हमें यहाँ पे भी इसकी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। तो यहाँ पे पहले 3 अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट जहां जहां x से हम 3 पुट कर देते हैं 1 + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 अपॉन अंडर रूट 1 + 0 = 1। तो ये तो 0 किसी भी चीज से डिवाइड हो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3/√3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 = 10। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो बगैर इंटीग्रेशन किए जो कंडीशन हमें गिवन थी, ये वाली कंडीशन जो हमें गिवन थी, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने अपना इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अगर हम चाहते तो उसको अलग से भी इसका कोई फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, बट कंडीशन गिवन थी, हमने कंडीशन यूज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया है और बाद में लिमिट्स लगा दी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो फंक्शन हमारे पास है, इसको यूज करते हुए हम अपना f(√3 - f(1) की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है
ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल है दिस फंक्शन के। हमें यहाँ से एफ ऑफ एक्स को सेपरेट करना है तो हमें बोथ साइड पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, सिंपल एफ ऑफ एक्स रह जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और साथ में 2 + x² अपॉन 1 + x² यहाँ से डेरिवेटिव जो था वो खत्म हो गया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे इंटीग्रल का साइन आ गया। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए या न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो जाए तो हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि आप इसको इस तरह से डिवाइड करें, ये 1 + x² है, यहाँ पे भी x² है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 = 1 प्लस x²। अब इसको माइनस करते हैं, 2 - 1 ये कैंसिल हो गया, 2 - 1 = 1। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 + 1 अपॉन 1 + x² के, राइट। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x और फॉर्मूला याद है हमें, 1 अपॉन 1 + x² की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स x। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट आ गया है। लेकिन यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए बल्कि एफ ऑफ √3 माइनस एफ ऑफ 1 चाहिए। तो ये एफ ऑफ एक्स का तो आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से पहले एफ ऑफ √3 ये देख लेते हैं क्या है, जहां जहां x है हम √3 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस टेंजेंट इनवर्स √3 और दूसरी चीज हमें निकालनी है एफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1। और अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ √3 को माइनस करना है एफ ऑफ 1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 - 1 प्लस, अब टेंजेंट इनवर्स √3 ये इक्वल होता है π/3 के, ये वाली चीज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं π/3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल होता है π/4 के। तो यहाँ पे √3 - 1 तो एज इट इज है, प्लस इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर में एज इट इज डाल दें या एलसीएम ले लें, 4 - 3 इज π/12। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है √3 - 1 प्लस π/12। इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब 6.6 का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है और कुछ चीजें हमें गिवन भी हैं। इंटीग्रल -2 to 3 एफ ऑफ एक्स dx, ये गिवन है कि ये 4 के इक्वल है और दूसरा इंटीग्रल है 5 और अपर लिमिट है 3 एफ ऑफ एक्स dx, ये इक्वल है 7 के। और हमसे कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए आप फाइंड आउट करें, पार्ट 1 में है इंटीग्रल 3 to -2 एफ ऑफ एक्स dx। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिखती रहूंगी साथ साथ। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप कोई फंक्शन है आपके पास जिसकी इंटीग्रल है a to b एफ ऑफ एक्स dx, आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो ये इक्वल होगा b to a भी आप इसे कर सकते हैं, मतलब a to b है, b to a भी कर सकते हैं लेकिन साथ में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा।
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास -2 to 3 की लिमिट गिवन थी, यानी कि लोअर लिमिट थी -2, अपर लिमिट थी 3, और हमें फाइंड आउट करनी है लोअर लिमिट है 3 और अपर लिमिट है -2, बस इनकी लिमिट्स चेंज हो गई हैं। तो ये 4 की जगह पे हमारे पास रिजल्ट आएगा -4 का, ये हमारा रिजल्ट होगा, राइट। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हमारा वन स्टेप आंसर ये आ गया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल -2 to 3 एफ ऑफ वाई डी वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अब -2 to 3 हमारे पास क्वेश्चन में भी था, -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है 4 के। तो अगर हमारे पास फंक्शन सेम है, मतलब लिमिट्स ए टू बी ही है, और फंक्शन सेम है, मतलब फंक्शन एफ का है, लेकिन इसका वेरिएबल अगर हम चेंज कर दें, वेरिएबल हम कर दें वाई वेरिएबल कर दें, फंक्शन एफ सेम है, वेरिएबल हमने चेंज किया है, और लिमिट भी इसकी सेम ही है, तो इन दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका आंसर हमारे पास 4 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 4 ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिट्स भी सेम है, इसका फंक्शन भी सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो वेरिएबल चेंज करने से हमारे इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी का हम पार्ट 3 भी कर लेते हैं, और पार्ट 3 में हमारे पास है 3 to 5 एफ ऑफ वाई डी वाई। अब सेम प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे भी यूज हो रही है, और यहाँ पे किस तरह से यूज हो रही है, ये 3 to 5 है, और जो हमें गिवन है, एक ये चीज गिवन है और एक ये चीज गिवन है, इन दोनों के आंसर्स हमें गिवन है। तो लिमिट्स 5 से 3 जा रही है, अगर ये 3 से 5 जा रही है और फंक्शन एफ सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, तो हमें क्या करना है, 5 से 3 जो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि आप बाहर माइनस का साइन लगा दें, तो अगर इसका आंसर 7 है तो इसका आंसर हो जाएगा -7। अब यहाँ पे नंबर 4 है हमारे पास 2, और अपर लिमिट भी सेम है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऐसा है, कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा है जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो वो इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे भी लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट भी 2 है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 0। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, अगर सेम होती है तो उसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। फिर इसके बाद जो नंबर 5 है, ये है -2 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट हम जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ये प्रॉपर्टी होगी, देखें हमारे पास जो गिवन है ये -2 to 3 है, और फिर ये 5 to 3 है, लेकिन हमने निकालना है -2 से 5 पे, और -2 से 5 लिमिट पे हमें कोई भी इंटीग्रेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहाँ पे लिखते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसकी लिमिट जा रही है ए टू सी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी इसकी लिमिट जा रही है, राइट। तो ये इक्वल हो सकता है, ए टू बी अगर इसकी लिमिट जा रही है तो ये इक्वल होगा, इसकी लिमिट हम ब्रेक भी कर सकते हैं, पहले ए टू सी निकाल लें, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, और फिर हम सी टू बी निकाल लें, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर हम ए से बी पे कोई इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें चाहिए, तो हमारे पास ए टू बी पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसको तोड़ तोड़ के भी हम जा सकते हैं, पहले ए से सी पे चले जाएं, फिर सी से बी पे चले जाएं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास -2 से 5 पे कोई भी डायरेक्ट नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं -2 से 3 पे, और फिर 3 से 5 में। -2 से 3 में इसका आंसर तो हमारे पास है, -2 से 3 पे इसका रिजल्ट है 4, और 3 से 5 में, ये 5 से 3 है, ये है 3 से 5, इसका रिजल्ट है -7। तो 4 - 7 इज -3।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। और पार्ट 6 में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही काम करना है, 5 से -2 जाना है, एफ ऑफ वाई डी वाई। अब हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट किसी का आंसर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से पहले हम जाएंगे 3 में, एफ ऑफ वाई डी वाई, फिर 3 से जाएंगे हम -2 में। राइट, अब 5 से 3 में अगर हम जाते हैं तो इसका आंसर हमारे पास है तो आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये 5 से 3 पे जा रहा है तो इसका आंसर हमारे पास है 7 प्लस, अब ये 3 से -2 पे जा रहा है, 3 पे -2, इसका आंसर अभी हमने निकाला था जो कि था 4, -4। 3 से -2 पे जा रहे हैं ना, क्योंकि ये -2 से 3 पे अगर 4 है, तो अगर हम इसकी लिमिट ऊपर ऊपर नीचे कर दें, 3 से -2 पे इसका रिजल्ट होगा -4, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। 7 - 4 इज 3। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखे कि अगर हमारे पास लिमिट्स इस तरह से हैं, हम इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि मेरी आपने वीडियो एंड तक देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।